आज हम जानते हैं छठ व्रत कथा। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण आयों में सूर्य जल की महानता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे या पूजा की जाती है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। पूरे 9 महीने बीत जाने के बाद जब संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं पुष्टि देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उनके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूँगी। देवी की बातें से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उसकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल पुष्टि तिथि के दिन देवी पुष्टि की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। तभी से छठ पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक और अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तभी द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया।